मीरा ठीक उसी वक्त इंसुरेर होने वाली चाल चल रही थी। वह मानव तस्कर की कार का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि बड़े भाई कयांग ने उसे एकदम रोका। सामने वाला व्यक्ति माँ के कपड़े पहने हुए था। दोनों चुपचाप एक दूसरे को घूरते रहे, पर कोई हलचल नहीं हुई। तब मीरा समझ गई कि उसकी चाल खुल चुकी है। उसने सारा भेष उतार फेंका और जोर से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। इतनी तेज आवाज से दोनों आदमी डर के मारे सन्न रह गए और आशा करने लगे कि माँ तुरंत आकर उनकी मदद कर देगी। पर भाई बहन को क्या पता था कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी जानलेवा घड़ी में मीरा अचानक अपने हाथों की हरकत रोक दी, क्योंकि उसे जेब में चाबी महसूस हुई। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, कार का दरवाजा खुल गया। अगले ही पल मीरा ने जबरदस्ती आगे बढ़कर दोनों को पकड़ने की कोशिश की। सौभाग्य से भाई बहन में से छोटे भाई के पैर तेजी से हिले और उसने मीरा को लात मारकर बाहर फेंक दिया। फिर माँ बेटे दोनों दूसरी ओर से बाहर भागे और हर क्षण 100 किलोमीटर प्रति घंटे जैसे तेजी से घर की तरफ भागे। पर मीरा पीछे नहीं छोड़ी, वह लगातार पीछा कर रही थी। तभी जब मीरा पीछा करके लगभग पकड़ ही लेने वाली थी, छोटे भाई ने अपनी बहन को खिड़की गैरेज लिफ्ट में छिपा लिया और ठीक उसी पलों जब मीरा पहुंची, उन्होंने लिफ्ट बंद कर दी। भाई बहन ने घर का दरवाजा भी अंदर से ताल दे दिया और दोनों कांप रहे थे, क्योंकि खतरनाक स्थिति अभी टली नहीं थी। फिर अचानक वे डर से चौंक गए। माँ खून से लथपथ होकर खड़ी थी, पर दोनों को शोक मनाने का मौका भी नहीं मिला कि दरवाजा जोर जोर से खटखटा गया। इतना तेज कि कानों में गूंज हो गई। डर के मारे उनका पेशाब भी छूट गया। किस्मत देखो कि उसी वक्त पिता वापस आ पहुंचे, पर जिस बात की उन्हें उम्मीद न थी, मीरा ने पीछे से छुपकर हमला कर दिया। उसने बेसबॉल बैट उठाया और कयांग बड़े भाई पर जोरदार वार किया। मीरा की लड़ाकू ताकत अचरजनक थी। एक छलांग लगाकर वह कयांग की पीठ पर चढ़ गई और गर्दन कसकर पकड़ ली। कयांग संघर्ष करते करते पास के शीशे को तोड़ बैठा, जिससे मीरा को भी गंभीर चोटें हुई। होश में आने पर कयांग ने पास रखी बैट उठाई और हवेली में चारों ओर मीरा की तलाश करने लगा। उसने सोच लिया था कि अब मीरा का सिर चीत कर देगा। ढूंढने ढूंढने के बाद भी कहीं निशान न मिला। फिर उसने बिस्तर के नीचे कुछ असामान्य सा देखा। कनियांग धीरे धीरे झुककर देखने लगा। तभी मीरा अचानक उसकी पीठ में प्रकट हुई और उसने मौका पाकर कनियांग के बाल पकड़कर पूरी ताकत से उसे हवा में पटक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। जैसे ही कनियांग ने फिर बैट उठाई और जानलेवा वार करने वाला था, दरवाजे पर खड़े हैजाई ने बेहोशी में खड़े होकर देखा। उस समय मीरा पहले ही पागल हो चुकी थी। वह दौड़कर भाई बहन को बीच में ही पकड़ने आई। इसी मौत और जिंदगी की निर्णायक घड़ी में मृत माँ अचानक उठ खड़ी हुई। उसने शराब की बोतल उठाकर मीरा के सिर पर जोर से वार किया। फिर शीशी फोन कर पुलिस बुलाने को गई, पर मीरा फिर उठी और इस बार शीशी पर हमला करके उसे बुरी तरह पीटकर मार डाला। अगला वक्त मीरा पूरे घर में बच्चों को ढूंढ रही थी। बेहोश पड़े कनियांग थोड़ा सा होश में आया और देखा कि मीरा पागलपन की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। कनियांग ने दया दिखाकर कोशिश की कि उसे समझा ले और वो कहे कि उसने पुलिस बुला दी है। अब और न टलना अच्छा होगा, पर मीरा पहले ही ज्यादा हिंसक हो चुकी थी। मीरा रोते हुए कनियांग पर झपटी और उसे गले से दबाने लगी। अनजाने में उसने जमीन पर पड़ा पेट्रोल छुआ और आग की चिंगारी लग गई। लपटें एकदम तेजी से उठी। बेतुकी हालत में मीरा तुरंत आग बुझाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वह समझती थी कि यह हवेली उसका अपना घर है। कुछ समय बाद फुजिंग मदद के लिए पहुंचा, पर मीरा इतनी गंभीर रूप से घायल थी कि गिर पड़ी और अब उठ नहीं सकी। तब जाकर भाई बहन दोनों मुश्किल से उस जानलेवा आपदा से बच पाए।